नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रॉपर्टी ली जाती है और दो लोगों के नाम पे होती है, ए एंड बी, तो हमने बताया था कि उसमें जो ओरिजिनल रजिस्ट्री है वो किसके नाम पे होती है और कौन उसको रखेगा, किसका अधिकार है। पहले तो मैंने बताया कि पहले तो यही डिसाइड करना चाहिए अगर जॉइंट ओनर हैं तो कि रजिस्ट्री कौन रखेगा, पहले से ही डिसीजन होना चाहिए। डिसीजन हो गया कि ये रजिस्ट्री रखेगा या बी रखेगा। अगर ए ने रजिस्ट्री रखी ली है अपने पास में तो बी के क्या राइट्स हैं वो मैंने धीरे बताया था, डिटेल में बताया था। फिर से थोड़ा रिफ्रेश कर दूं कि वो एक एफिडेविट लेगा उससे, ए से, और उसमें क्लियर लिखेगा कि अगर वो बेच भी देता है इस प्रॉपर्टी को किसी स्टेज पे तो वो उसको रजिस्ट्री को, ओरिजिनल को वापस करेगा। और ये भी लिखा जाएगा रजिस्ट्री के अंदर कि एफिडेविट के अंदर कि अगर उसे ज़रूरत पड़ती है किसी स्टेज पे उस रजिस्ट्री की ओरिजिनल की तो वो उसको वहाँ पे पेश करेगा। तो ये मैंने दो छोटी सी बात बताई थी अगर प्रॉपर्टी जॉइंट में ली हुई है। लेकिन दोस्तों इसके आगे की बात अब करते हैं कि दो लोगों के नाम रजिस्ट्री है और आधा हिस्सा उसमें क्लियर लिखा हुआ है ए पार्ट में कि भाई फिर अगर 200 गज का प्लॉट है तो ये लिखा है कि 100 गज का मालिक ए है, 100 गज का मालिक बी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर 100 गज में ए बनाना चाहता है इस प्रॉपर्टी को, अपने कंस्ट्रक्शन करना चाहता है और बैंक से लोन लेना चाहता है तो केस अब यहाँ फंसेगा, क्योंकि बी का भी फंसने की संभावना पूरी है कि बैंक जब उसको लोन देगा तो आधी प्रॉपर्टी पे वो नहीं देगा। 99% चांस है कि मोस्टली बैंक्स उस पर प्रॉपर्टी पे लोन नहीं देंगे आधी पे, क्योंकि रजिस्ट्री एक सिंगल रजिस्ट्री है और दो लोगों के नाम पे है। हालांकि एफिडेविट आपने लिया हुआ है लेकिन वो रजिस्ट्री से बाहर है, उस एफिडेविट का जिक्र उसके अंदर नहीं है। और रजिस्ट्री में हालांकि आप चाहते हैं तो इसमें आप मेंशन करा सकते हैं जो अपनी टर्म कंडीशन चाहते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री ओरिजिनल ए के पास में है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आप जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसका लिखवा दें कि भाई ओरिजिनल रजिस्ट्री ए के पास है तो उसका क्या अधिकार है और बी के पास है तो क्या अधिकार है। तो जनरली बैंक्स क्या करते हैं, जिस नाम पर रजिस्ट्री होती है तो दोनों को ही वो लोन देने की कोशिश करते हैं। ले ना ले भले ही लोन एक ले, लेकिन उसको को बोरोर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बैंक को ये लगता है कि बाद में यार पंगा फंसेगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, रिकवरी में दिक्कत आती है, तो वो दोनों को बोरोर बनाना चाहते हैं। और जनरली 99% केसेस में अगर वो जब प्रॉपर्टी घर के अंदर है, यानी कि हस्बैंड वाइफ के पास है, डॉटर या फादर के पास है, यानी घर के किसी नाम में है, तो वो तो बड़े आराम से उसको को ओनर बनाते हैं। और कई बार बैंक बिना बताए ही को ओनर बना देते हैं, साइन करा लेते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं ये तो ऐसी साइन है क्योंकि रजिस्ट्री है, लेकिन वास्तव में वो दोनों ही लोग उस लोन के जिम्मेदार हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि बैंक, जो अच्छे बैंक हैं 99% उस पर लोन नहीं देंगे, पार्ट करके वो दोनों को ही लोन देते हैं। अगर ये हुड्डा का प्लॉट है, जैसे हरियाणा साइड में एचएसवीपी होता है या यूपी में यूपी अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं उसमें भी वो दिक्कत बहुत आएगी कि वो सिंगल ऑन एक साथ वो प्लॉट बनता है और वो दोनों का लोन जॉइंट लोन पे होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि शुरू में इमोशनली ले लेते हैं कि चलो जॉइंट ले लेते हैं, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत है। अब लोन कहाँ से मिल सकता है? कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, एनबीएफसीज होते हैं, उनको लोन का टारगेट पूरा करना होता है, तो वो एक बार को ये कर सकते हैं कि वो लोन को दे दें, लेकिन वो भी मतलब बहुत रिस्की वाला गेम है। उसमें वो कंसेंट जरूर लेंगे एफिडेविट उससे बी से कि भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं है और ये अपने 100 गज के हिस्से पे लोन ले सकता है। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि आगे जब लोन लेना है तो वो एफिडेविट में मेंशन होना चाहिए, वो मतलब बी से भी एनओसी बैंक मांगेगा, 100% मांगेगा। अगर बी को बचना है तो वो अपना एक एफिडेविट बढ़िया से रखे, उसमें लिखवा के लोन की टर्म्स भी लिखवानी होंगी। अब आपको अभी पहले नॉर्मल टर्म्स की रजिस्ट्री के बारे में लिखा था हमने, अब अगर लोन लेता है तो उस एफिडेविट में ये भी लिखवाना पड़ेगा। और ये आप मेंशन रजिस्ट्री के अंदर भी कर सकते हैं कि भाई अगर इसको लोन लेना है ए को तो वो अपने 100 गज यानी अपने 50% हिस्से पे लोन ले सकता है, वो मेरे हिस्से पर नहीं लेगा। और मुझे लोन लेना है, बी को लेना है, तो वो अपने हिस्से का लोन यानी 50% पे ले सकता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। इसी के बारे में और जानकारी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।